ये प्रोफेसर मंसूर को पैगाम देते हैं कि पैसे वापस दे, और उसे थ्रेट करते हैं। ठीक है। इस थ्रेट के रिजल्ट में जो कैप्टन जुबैर महमूद बहुत बड़ी शख्सियत हुए हैं, लाहौर में एसएसपी लाहौर भी रहे हैं, कराची चले गए थे, फिर वहाँ मतलब वो वॉज अ वंडरफुल ऑफिसर, बड़े दबंग पुलिस ऑफिसर। तो कैप्टन जुबैर साहब को ये शिकायत जाती है एरिया सिटी, ही वॉज एसपी सिटी, तो उन्हें ये शिकायत जाती है प्रोफेसर मंसूर की जानिब से कि जनाब ऐसे ऐसे ये वाक़या हुआ था जिसमें लड़का ज़ख्मी हुआ था और उसका फिर माफ़ी हो गई थी, सुलह हो गई थी, लेकिन अब आतिफ चौधरी हम पे बार बार आके इस बात पे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि पैसे वापस करो। तो यहाँ पे एंट्री होती है सर आबिद बॉक्सर की। आबिद बॉक्सर का नाम सुना होगा? बिल्कुल बिल्कुल। आबिद बॉक्सर वॉज PSO टू एसपी सिटी। ठीक है। अब जाहिर है PSO की जो स्पेशल स्टाफ का इंचार्ज है उसी की ड्यूटियां लगती हैं। तो कैप्टन जुबैर महमूद आबिद बॉक्सर से कहते हैं कि आप जाएं प्रोफेसर मंसूर साहब के साथ, ये सारे मामले को आप ये हैंड ओवर कर रहा हूँ, आपने इसको देखना है। इसके बाद आबिद की वो कहानी है कि उसमें जो भी वाक़या पेश आया वो वाक़या कुछ इस तरह से था कि आबिद का पहला एनकाउंटर हो गया आतिफ चौधरी के साथ। आतिफ चौधरी पैसे लेने के लिए आया है, वहाँ पे जो चीज़ ये मतलब इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि गालबन पटाखे चल रहे थे, शबरात थी, ये आबिद बॉक्सर की जुबानी है, ये मुख्तलिफ लोगों ने जो बताया, लेकिन जो उसमें हकीकत है, कहीं सुनी बात है हियर से। हकीकत ये है कि ये जब वहाँ पे भत्ता लेने के लिए या वो जो पैसे हैं वापस लेने के लिए आते हैं तो पुलिस वहाँ मौजूद है, और आतिफ वगैरह इतने चौकन्ना थे, गैंगस्टर है ना, कत्लेआम किए हुए हैं, बड़े बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं, और जो बत्थे लेते हैं ये जुआ खानों से, उसमें कालू शाहपुरिया का नाम सुना हुआ है? वहाँ पे कोई 50 लोग जुआ खेल रहे थे, इसने वहाँ पे हमला किया। वो कालू शाहपुरिया पे उसका तो अपना बड़ा औरा था, बड़ा टेरर था उसका। कालू शाहपुरिया के डेरे से 50 के 50 लोगों से पैसे ले लिए। तो कालू शाहपुरिया को बुरा नहीं लगा? सर वो मंथली देना शुरू की उसने आतिफ चौधरी को, जो खुद अपना एक डॉन कहलवाता था अपने आप को। शाहपुरिया बड़ा उसका भी नाम रहा है, वो आतिफ चौधरी को बता देता था। जी सर। और आतिफ चौधरी ने बाकायदा वहां से जवारी उठाए उसके। जी 50 लोग थे, उन 50 से ले लिए पैसे, जो कुछ भी उनके पास था, मंथली लेता था कालू शाहपुरिया से। और भी बहुत सारे नाम हुए हैं लाहौर के, ये सिविल लाइंस के एरिया में, सिटी के एरिया में ज्वारियों से बाकायदा मंथली लेता था आतिफ चौधरी। अब कहाँ से मंथली लेता था? फिल्मी सितारों से, प्रोड्यूसर से, मार्केटों से, बड़े बड़े ताजरों से, जेल रोड के ताजरों से, शोरूम्स वगैरह से, उसका बुनियादी कारोबार। और ये जो उसके गैंगस्टर साथी हैं, ये कारें भी स्नैच कर रहे हैं, ये डकैतियां भी कर रहे हैं, शॉप रॉबरीज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और वो किसके खाते में जा रहा है? आतिफ चौधरी के खाते में। आतिफ चौधरी का क्या क्राइम है? कत्लेआम और जगह टैक्स, जो उसका जाती क्राइम है। बाकी उसके दोस्तों के क्राइम वो सब, नदीम पोपा हो गया, आमिर भट्ट हो गया, ये सब के सब, ये डाकू भी हैं, ये कार चोर भी हैं, ये कार स्नैचर भी हैं, ये सब कुछ ही करते हैं। अच्छा, आतिफ चौधरी चौकन्ना था कि पुलिस को इन्फॉर्म किया इन्होंने? नहीं, वो चौकन्ना वैसे ही था। राइट लेफ्ट निगाह, आमिर भट्ट साथ है, वो खालिद हीरा साथ है, असद साथ है, फिर एक और लड़का था, वो भी, मतलब ये 4 लोग। और ये प्रोफेसर साहब के पास गए पैसे लेने के लिए। ठीक है। वहाँ पे सर आतिफ की जानिब से शक पड़ने पे एक दीवार की ओट में खड़े पुलिस अफसर, वो गालबन कांस्टेबल था या हेड कांस्टेबल था, अलमदार, वहीं उसके करीबी आबिद बॉक्सर ने भी एक ऑब्जर्वर पोस्ट लगाई हुई थी। 2 कांस्टेबल और भी थे, उन्होंने भी ऑब्जर्वर। एक कांस्टेबल जो है वो सामने कहीं दिखाई देता है विद वेपन। वहाँ पे आतिफ चौधरी की जानिब से हो जाती है फायरिंग। अब क्रॉस फायरिंग हो रही है। आबिद दिलेर आदमी, दिलेर पुलिस अफसर था जी, दिलेर पुलिस अफसर था, और मैं ये समझता हूँ कि आबिद को पुलिस में ही होना चाहिए था। वो क्या वजूहात रही होंगी, दामन पे कई धब्बे भी हैं, वो धब्बे क्यों लग गए आबिद को? पुलिस अफसरान पे रिटायरमेंट के बाद वैसे ही धब्बे बहुत लग जाते हैं। नहीं, वो ड्यूरिंग सर्विस ही धब्बे लगना शुरू हो गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस ने एक बहुत बड़ा जो था ना क्राइम फाइटर, वो खो दिया। कुछ इस्लाह हो सकती थी,
कुछ बैठ के बातें हो सकती इन पे भी एक एपिसोड होनी चाहिए वैसे आबिद बॉक्सर जी। तो वो दलेर था। अब क्रॉस फायरिंग हो रही है और बड़ी शदीद क्रॉस फायरिंग हो रही है। लकीली यहाँ पे ये लकीली है, पुलिस ने पकड़ के या साथियों की गोलियों वाला मामला नहीं है। ये लकीली चूंकि वो दीवारों की ओट में थे, वो बच जाते हैं। वहाँ पे आतिफ भी जख्मी होता है मामूली, वहाँ पे असद प्रिंस मौके पे हलाक हो जाता है, और जो खालिद हीरा है वो भी जख्मी हो जाता है। तो कामयाबी तो मिल गई पुलिस को, पुलिस प्रिंस को मारा गया। जी, असद प्रिंस मारा गया, जिसका मेन ये झगड़ा था सारा। खालिद हीरा अरेस्ट हो गया शदीद जख्मी होने के बाद। आतिफ भाग गया। आतिफ जो है वो निकल गया, वो कसूर, ठीक है, चूंकि अमर भट्ट उसके साथ था, वो अपने कीमा एंड कंपनी बिल्कुल सही है, वहां तक चला गया। रास्ते में 2-3 मकामात पे उसने गाड़ियां भी स्नैच की। जाते 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 स्नैच करके निकलना है ताकि शनाख्त ना हो जाए, पहचान ना हो जाए, वायरलेस पे पैगामात पिछली गाड़ी वहीं छोड़ी, अगली आगे, फिर आगे निकल गया। सही है। अब असद प्रिंस के कत्ल के बाद हीरा गिरफ्तार हो गया। ठीक है, हीरे का ट्रायल हुआ, वो 7 साल के लिए उसको टेररिस्ट कोर्ट से सज़ा हो गई, और फिर खालिद हीरा जब वापस आया है तो पूरी 7 साल की सज़ा भुगत के बाहर आया। ठीक है जी। अब असद के कत्ल के बाद आतिफ चौधरी पागल हो गया। पैसे भी नहीं मिले सर, पैसे तो एक तरफ, अब तो ये कि दोस्त कत्ल वो हो जो गया। असद है ना, मैं बता रहा हूं ना कि असद के साथ उसका इश्क था, बेपनाह मोहब्बत थी, वो इंतहाई लाडला दोस्त था। अब आतिफ और पागल हो गया। आतिफ पागल हो गया, दुश्मन बन गया। अरशद अमीन का तो था ही, आबिद बॉक्सर का भी बना। अब वो आबिद बॉक्सर के साथ उसकी 1-to-1 दुश्मनी शुरू होगी। पहला आमना सामना होता है आबिद बॉक्सर के साथ आतिफ चौधरी का, उसमें आमिर भट्ट भी है, आगा नवीद भी है, आजम मोटा, तारिक खान, ये 4-5 लोग हैं। तो इसका पहला आमना सामना आबिद बॉक्सर के साथ। आबिद बॉक्सर वहां किसी निजी मसरूफियत की वजह से गया हुआ, ठीक है, ये पॉइंट टू बी नोटेड। आबिद बॉक्सर वहां पे इसके लिए नहीं गया था, तैयारी से नहीं गया। हाँ जी। आबिद बॉक्सर का आमना सामना हो जाता है और क्रॉस फायरिंग हो जाती है। अनएक्सपेक्टेडली क्रॉस फायरिंग हो जाती है। ठीक है। उसमें लकीली या पुलिस की आप कह लीजिए इसमें लक है, या आतिफ की लक है, आतिफ बच जाता है। एक शख्स गालबन वो पठान है, उसका पठान का नाम क्या है, पठान एक लड़का है, वो जख्मी हो जाता है इसमें। ये पंजाब असम्बली के साथ ड्यूटी फ्री शॉप, वहाँ पे ये सारी फायरिंग हो रही है, मॉल रोड के साथ बैक साइड। और तब ड्यूटी फ्री शॉप ऐसे खामोश नहीं हुआ करती थी, रश होता था सर, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोगों का आना जाना था और खरीदो फरोख्त होती। ठीक है। लकीली आबिद बॉक्सर को नुकसान नहीं होता क्योंकि वो तैयार नहीं था, ना वो वहां पे किसी एनकाउंटर के लिए गया था, ना आतिफ चौधरी की गिरफ्तारी के लिए तो आतिफ चौधरी रैकी कर रहा होगा। आतिफ चौधरी रैकी नहीं कर रहा था, आतिफ चौधरी की नजरें चार हो गई इत्तफाकन आबिद बॉक्सर के साथ, तो जान का दुश्मन तो वो था ही। अब सर वहां पे ये निकलता है, चेरिंग क्रॉस से होता हुआ, मॉल रोड से होता हुआ, नहर पे भी अब जो 2-3 इसमें आ रहा है मुख्तलिफ नौइयत की। मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये निकल गया। ठीक है। एक और जो हियर से है वो ये है कि आबिद ने इसका पीछा किया। अब ये 2 मुतजाद है। ठीक है। आबिद की इस असना में आतिफ चौधरी से कमोबेश 3 मरतबा आमना सामना हुआ है। एक जो बड़ा आमना सामना हुआ है वो हुआ है फिर फाइनली जेल रोड पे। इसके बाद ये थिएटर है, वहाँ पे एक आमना सामना हो जाता है, वहाँ से भी ये निकल जाता है। गर्ज के आतिफ चौधरी हर बार लकीली निकल गया, बच जाता है हर बार, बच जाता है। एक मकाम पे शायद आतिफ चौधरी जख्मी भी हो जाता है, लेकिन ये भी हियर से है, नॉट कन्फर्म्ड। मेरी रिसर्च में जो मैं जानता हूं, ऑल्दो मैं इन पे वर्किंग नहीं कर रहा था एट दैट टाइम, मेरी पोस्टिंग थी रायवंड वाली साइड पे, गॉट इट, रायवंड सदर। लेकिन सारे वाकयात सामने से गुजर रहे थे। सामने से क्यों गुजर रहे थे कि जो राना मुनीर है ना जी इसमें करदार, एक राना मुनीर इज माय बेस्ट बडी, और वो इस पे काम कर रहा है। जब ये ड्यूटी फ्री शॉप वाला वाकया होता है तो राना मुनीर वाज एसएचओ किला गुजर सिंह,
इस वाक़े की इतला पाके वो फौरी तौर पे वहाँ जाए वकुआ पे पहुँचता है, वहाँ उसकी आबद से मुलाकात होती है। अब ये जो कंट्राडिक्शन है ना कि पीछा किया या वो नहर वाली जो बात है, ये इसलिए तस्दीक नहीं होती कि राना मुनीर की वहाँ आबिद से मुलाकात होती है। हाँ, क्योंकि आबिद वहीं पे, तो इसका आबिद मतलब वहाँ है उसने मौजूद पीछा है। नहीं किया। जी सर, इसमें एक और स्टोरी भी है, वो भी मैं अर्ज कर दूं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उनके आज अजहान जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। बिल्कुल सही है। एक और स्टोरी ये है जो कि आबिद के बकौल है कि जी दोबारा भी इसने मुझे धमकी दी थी कि मैं ड्यूटी फ्री शॉप आ रहा हूँ और तुम ड्यूटी फ्री शॉप पे रहना, जो कि मैं तस्दीक नहीं हो सकी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तैयारी तो के फिर साथ राना जाते। मुनीर को पता होता, हाँ, तैयारी से जाते ना फिर, उसका फिर राना मुनीर को पता होता। क्योंकि आतिफ चौधरी पे राना मुनीर काम कर रहे थे। ठीक, क्लियर। ये जो वक्त है ये है फिर इसकी आतिफ चौधरी की फरारी का वक्त। अब आतिफ चौधरी के पीछे पड़ चुकी है पूरी लाहौर पुलिस। उसकी वजह यह है कि आतिफ चौधरी ने पहला बदला ले लिया पुलिस से, वहीं जहां असद प्रिंस का एनकाउंटर हुआ था, मैं इसे कत्ल नहीं कहता, एनकाउंटर हुआ था, वहां हमलावर हुआ आतिफ चौधरी। जब ये वाकया पेश आया था तो पुलिस ने प्रोफेसर मंसूर की हिफाजत के लिए कांस्टेबल्स तैनात किए थे कि ज़ाहिर है आतिफ दोबारा आएगा। यहाँ पे पुलिस की नेग्लिजेंस में अर्ज किए देता हूँ, सितम ज़रीफ़ी कि इतना सेंसिटिव पॉइंट है तो लाइन ऑफिसर साहब जो पुलिस लाइन से वहाँ नफरी भिजवाते हैं फॉर प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, वो जो कांस्टेबल वो उसकी कुछ ही अर्सा पहले इकलौता भाई था 7 बहनों का जो वहाँ ड्यूटी करने गया था और नई नई शादी हुई थी उसकी। उसको बताया नहीं कि तुम्हें जो जिस ड्यूटी पे भिजवा रहे हैं वो ड्यूटी क्या है, वहाँ पे क्या खतरात हैं, किस तरह से तुमने चौकन्ना रहना है। वो लड़का वहाँ मौजूद था। आतिफ हमलावर हुआ और इसने हमारे उस कांस्टेबल को शहीद कर दिया। अब सर ये वो वक्त है जब आतिफ चौधरी एक इतना नटोरियस करैक्टर बन चुका है पूरे शहर के लिए, पूरी लाहौर पुलिस के लिए, कि एसएसपी थे गालबन चोई तनवीर साहब थे तब एसएसपी लाहौर, या हाजी हबीबर रहमान साहब थे, बरकैफ ये येट टू बी कंफर्म्ड, शायद हाँ लेटर स्टेज पे हाजी हबीबर रहमान साहब वॉज एसएसपी लाहौर जब राना मुनीर की वहाँ पोस्टिंग की गई। ये जो वाक़या पेश आता है जिसमें कांस्टेबल शहीद हो जाता है, इसके बाद राना मुनीर को वाइल पोस्टेड एट एसएचओ समनाबाद से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एसएचओ सांदा ट्रांसफ़र करने की 3 वजूहात हैं। नंबर 1, स्टूडियो है वहाँ पे, शाहनूर स्टूडियो नहीं, सांदा में जुआ बहुत हो रहा था। ठीक है। बहुत से गैंगस्टर्स सांदा के इलाका में थे। ओके। और अबव ऑल वहाँ पे हमारा एक जवान शहीद हो गया था, तो स्पेशल टास्क दे दिया गया राना मुनीर को कि अब आपने आतिफ चौधरी को अरेस्ट करना है। वो जो एक्ट्रेस वाला वाकया पेश आया, मैंने पहले अर्ज किया था कि राब्ता कायम किया राना मुनीर ने उससे, वो बतौर एसएचओ सांदा किया। वो उसी टास्क के पेश नज़र किया कि आतिफ का करीबी दोस्त आमिर भट्ट अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आता है। मिलती जा रही स्टोरी, मिलती जा रही कहानी आपस में जुड़ रही है, हाँ, कड़ियाँ मिल रही हैं। अब सर इस मकाम पे लाहौर पुलिस के लिए ये एक चैलेंज बन गया है और इस पे काम शुरू कर देते हैं लाहौर पुलिस के बड़े मंझे हुए पुलिस अफसरान, जिसमें आपके मरहूम हुए हैं हमारे एक ऑफिसर उमर विरक साहब के साथ हो रहे बड़ी मुद्दत, उनको टास्क मिल गया CIA को। इस तरह से राना मुनीर ऑलरेडी इस पे काम कर रहे थे, तो अख्तर पहलवान मरहूम अल्लाह पाक उन्हें गरी के रहमत करे, वो पोस्टेड थे SHO लोहारी, उनकी पूरी की पूरी टीम। ठीक है। और सबका एक ही टारगेट था कि टारगेट है आतिफ चौधरी जी। उस टीम में आज के कमर अब्बास DSP हैं गुलबर्ग, आज DSP हैं मुजाहिद जट सरा, शहीद हो गए ताहिर इकराम, और एक और DSP हैं मुजाहिद बॉक्सर। ये सारी की सारी टीम है और उधर राना मुनीर की टीम है।
ये सब के सब एक करेक्टर को ट्रेस कर रहे हैं जिसका नाम है आतिफ चौधरी एंड हिज टीम। मतलब पूरी लाहौर पुलिस ही आतिफ चौधरी के पीछे थी। आतिफ चौधरी के पीछे थी और आतिफ चौधरी चला गया है इलाका गैर।